भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। So today we'll be starting the Bal Kand from the very beginning, the story of Lord Ram। और उससे पहले वाल्मीकि जी के विषय में चर्चा आती है और बाल कांड की भी अपनी एक विशेषता है जो चर्चा के दौरान हम थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करेंगे, क्योंकि शुरू से करना ठीक है, जैसे समय मिलता रहेगा हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर लॉकडाउन बढ़ता रहेगा कथा चलती रहेगी, तो देखते हैं जैसे भी होगा। तो जब भी जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एटलीस्ट हम एक फ्लो में रहेंगे और जो शिक्षाएं हमको प्राप्त होती हैं, जो लीलाएं हम चर्चा कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। कभी कोई डिटेल में, कभी कोई शॉर्ट में, इस प्रकार से ऐसे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रामायण की शुरुआत होती है वाल्मीकि के प्रश्न से। वाल्मीकि प्रश्न करते हैं सबसे पहले हाँ, तो देखा जाए तो सारी की सारी वैदिक नॉलेज प्रश्न उत्तर से शुरुआत हो रही है। वाल्मीकि जी नारद मुनि से एक विशेष प्रश्न करते हैं। किसके विषय में बोलते हैं कि एक हीरो के विषय में या एक ऐसे महान विषय के विषय चर्चा करते हैं कि कौन महान व्यक्ति है या श्रेष्ठ व्यक्ति है। हीरो हिंदी में क्या कहेंगे? नायक। यस, कलाकार नहीं कहना उतना उचित है, हीरो को लोग कलाकार समझ लेते हैं तो कलाकार कहना उतना उचित नहीं है। नायक या श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति जिसका सब अनुसरण करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो सारी की सारी वैदिक नॉलेज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, और ये नॉलेज एक गुरु के द्वारा शिष्य को कब किस अवस्था में प्राप्त होती है या शिष्य को किस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए। तो यह पूरी विधि अगर देखा जाए तो भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताई गई है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कि तीन स्टेप्स इसमें बताए हैं। तद विधि प्रणिपातेन, सबसे पहले शरणागत, गुरु के जाकर शरणागत होना, और फिर उसके बाद गुरु की सेवा करना, और उसके बाद प्रश्न करना। तो सेवा से पहले, शरणागति से पहले अगर कोई प्रश्न पूछता है तो हो सकता है उसको अपने प्रश्नों का उत्तर न मिल पाए, और सेवा और शरणागति के बाद प्रश्न करता है और विनीत भाव से प्रश्न करता है, जिज्ञासा के कारण और विनीत भाव से प्रश्न करता है, तो उसके प्रश्नों का उत्तर मिलता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा आपने। मदन मोहन मालवीय जी एक बड़े नेता रहे हैं। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के समय में थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से मिलने गए और उनसे प्रश्न किया कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन आप पहले जाइए, वो व्यक्ति वहाँ पर शिव विग्रह के बर्तन धो रहा है, आप जाइए और उनकी कुछ मदद कीजिए। तो उनकी बात को मानकर वे गए और उनके प्रश्नों और उनकी मदद करने लगे। कम से कम काफ़ी देर तक बर्तन धोए उन्होंने। और शिव विग्रह की, अगर आप लोगों ने कभी सेवा की है तो शिव विग्रह के बर्तन धोने की सेवा में मेहनत लगती है, अच्छे से रगड़ रगड़ के उसको धोना पड़ता है। कभी एक दाग भी रह जाए तो पुजारी आते हैं और दोबारा उसको धुलवा लेते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी देर उन्होंने सेवा किया। जब उन्होंने सेवा कर लिया उसके बाद
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी आए और उनसे पूछा, बताइए मालवीय जी क्या प्रश्न है आपका। मदन मोहन मालवीय जी ने उत्तर दिया, मुझे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। तो ये सेवा भाव से कभी कभी ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हर बार ऐसा हो जाएगा कि और प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी होता है। तो विनीत भाव से सेवा करने के बाद विनीत भाव से प्रश्नों का उत्तर करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। और ये ज्ञान स्थानांतरित होता है गुरु के द्वारा, यदि गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है। जब शिष्य जानने के लिए उत्साहित है और जिज्ञासु है, ऐसा नहीं है कि उसके मन में कोई उत्साह नहीं है, उसके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है और तब भी उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और जिज्ञासु भी है, वो उसके अंदर जानने का उत्साह भी है और उसके साथ साथ वो विनीत भाव भी रखता है, और तब वो एक बोनाफाइड गुरु से प्रश्न करता है या उसके माध्यम से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। बताते हैं शास्त्रों को एक गाय के समान बताया गया है और गुरु को बताया गया है ऐसा ग्वाला या मिल्क मैन जो कि वो शास्त्रों के दूध को निकाल सकता है, ठीक है। और फिर दूध को निकालकर वो शिष्य को देता है। शिष्य मतलब एक ग्राहक के समान है। तो ग्राहक के पास दूध के लिए क्या होना चाहिए? पात्र होना चाहिए। उसकी पात्रता जब तक अगर नहीं है तो उसको वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, है ना। इस प्रकार से कभी कभी कहते हैं कि भक्ति को संभालने के लिए जो पात्र को चाहिए वो कैसे होना चाहिए, उसको कंपेयर करते हैं कि जैसे सोने का पात्र चाहिए शेरनी के दूध को संभालने के लिए, है ना। उसी प्रकार से एक ऐसा पात्र चाहिए जो कि भक्ति को संभाल पाए, है ना। और वो ह्यूमिलिटी, व्हाट आई बिलीव, जैसे मुझको ध्यान आ रहा है कि उससे बना होता है। और तो ये पात्र की आवश्यकता पड़ती है। तो पात्र होने के साथ साथ एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ती है कि पात्र खाली होना चाहिए। अगर वो पात्र पहले से ही भरा हुआ है, उसमें पहले से ही कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ कंसेप्शंस हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ मन घड़ंत धारणाएं हैं, कुछ इल्यूजन्स हैं, और फिर उसके साथ वो आता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उसको वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि पात्र में जगह ही नहीं है। क्या डालेंगे? जो भी डालेंगे ऊपर ही ऊपर रह जाएगा और फिर बाहर गिर जाएगा। अगर किस पात्र में जगह है जिसमें दूध पहले डला हुआ है, पानी पहले डला हुआ है, तो उसमें क्या डाला जाएगा? तो उतना लाभ प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो बताते हैं कि जिस प्रकार से पात्र में स्पेस होता है, वो स्पेस किससे बनता है? उसकी ह्यूमिलिटी से बनता है। और पात्र की गहराई जो होती है वो बनती है उसकी उत्साह से, उत्साह या ईगरनेस से वो गहराई बनती है। इसके बाद वाल्मीकि जी उनसे, नारद मुनि से चर्चा कर रहे हैं, उनसे हीरो या नायक के विषय में जानना चाहते हैं और उनसे बहुत डिटेल में प्रश्न करते हैं। और क्योंकि वो उनसे ऐसा प्रश्न करते हैं कि उनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसको वो अपने नायक के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। लेकिन समस्या क्या है? उनकी ऐसा नहीं है, उनकी ऐसी इच्छा है कि अगर उसके अंदर एक कमी भी है, एक छोटी सी कमी भी है, तो वो ऐसे नायक की तलाश में नहीं है। वो ऐसे नायक की तलाश में है जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो, एक भी दोष ना हो, एक भी त्रुटि ना हो। और थोड़ा सा पजल भी है, क्या किसी व्यक्ति में ऐसे गुण भी हो सकते हैं, है ना। तो उसके गुणों को किस प्रकार से बता रहे हैं, मैंने सोचा कि आई रीड द वर्स। तो वाल्मीकि जी नारद मुनि से प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं, इस संसार में गुणवान
वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़व्रत, अनेक प्रकार के चरित्र को धारण करने वाला, सभी लोगों का हितैषी, विद्वान, समर्थ, अति दार्शनीय, धैर्यवान, क्रोध को जीतने वाला, तेजस्वी, ईर्ष्या शून्य और युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है। तो इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि मुझे एक ऐसे नायक की तलाश है जिसमें ये सभी गुण हो। अब नारद जी उनके प्रश्न करके उनको उत्तर बताते हैं, और वो उत्तर बताने से पहले नारद मुनि विचार करने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होता है और जिस व्यक्ति की छवि उनके शरीर में आती, उनके मन में आती है, उसका ध्यान मात्र करते ही उनके शरीर में एक प्रकार से सभी प्रकार के अष्ट सात्विक विकार के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। उसका सिर्फ स्मरण मात्र से ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो विचार कर रहे हैं और कहते हैं मुझको थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए। कि जिसका स्मरण मात्र ही इस प्रकार से उनके मन में उथल पुथल उत्पन्न कर सकता है, झकझोर सकता है, तो जब उसके चरित्र का वर्णन करेंगे या उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के विषय में बताएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। तो ये ऐसे महान उनका चरित्र है। और इसके बाद वो उनको उत्तर देते हैं। तो बताते हैं उनको कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी को जन जन जानते हैं। वे नियत स्वभाव यानी मन को वश में करने वाले, अति तेजस्वी, आनंद स्वरूप और सबके स्वामी हैं। फिर आगे उनके गुणों के विषय में बताते हैं। सर्वज्ञ, मर्यादावान, मधुरभाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक, विशाल कंधे वाले और मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन पर 3 रेखा वाले और चौड़ी छाती वाले और विशाल धनुषधारी हैं। उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं, यानी उनके सुंदर रूप का वर्णन करके हैं। उनकी दोनों बाहें घुटने तक लटकती हैं। वो जैसे लंबी बाहें सुंदरता, जानु भुजो लंबी। तो ये श्लोक जो कि गौरांग महाप्रभु की सुंदरता का वर्णन करते हैं। उनके सिर और मस्तक सुंदर हैं और वे बड़े पराक्रमी हैं। उनके समस्त अंग ना बहुत छोटे हैं और ना बहुत बड़े हैं, यानी कि जितना आकार होना चाहिए उतना उनका आकार है। उनके शरीर का रंग बहुत सुंदर है। वे प्रतापी और तेजस्वी हैं। उनके बहुत बड़े बड़े नेत्र हैं और उनके अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे सब लक्षणों से युक्त हैं। वे शरणागत की रक्षा करने वाले, इस अपने धर्म को जानने वाले हैं। प्रतिज्ञा के दृढ़, अपनी प्रजा के हितैषी, अपने आश्रितों की रक्षा करने में कीर्ति प्राप्त, सर्वज्ञ, पवित्र, भक्ताधीन, आश्रितों की रक्षा करने के लिए चिंतावान अथवा निज तत्व का चिंतन करने वाले हैं। और आगे वो बता रहे हैं, वे ब्रह्मा के समान प्रजा का रक्षण करने वाले, अति शोभावान, सबके पोषक, शत्रु का नाश करने वाले, अथवा अर्थात देशद्रोही और धर्मद्रोही उनके शत्रु हैं, उनका नाश करने वाले, धर्म प्रवर्तक, सर्वधर्म और ज्ञानी जन के रक्षक हैं। वेदांग के तत्वों को जानने वाले और धनुर्विद्या में अत्यंत प्रवीण है। और इस प्रकार से उनका आगे ग्लोरिफिकेशन चल रहा है। और ये नारद मुनि जी ग्लोरिफिकेशन करते हैं शुरू 8वें या 9वें वर्ष से, और ये 100 श्लोक तक चलता है ग्लोरिफिकेशन। और उसमें पूरी की पूरी राम कथा की समराइजेशन एक फॉर्म में बालकांड में वाल्मीकि जी को सुना देते हैं। तो जिस प्रकार से कल हम चर्चा कर रहे थे, सुंदर कांड का पाठ करने से पहले के सभी
कांड या पूरी की पूरी रामायण ये उससे पहले के पहले कांड को पढ़ने का लाभ प्राप्त हो जाता है या सुनने का लाभ प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से बाल कांड के ये 92 श्लोक करने से, सिर्फ ये 90 से 92 श्लोक जो कि 100 नंबर श्लोकों तक हैं, उसमें आगे पूरी रामायण की चर्चा हो रही है। इन श्लोकों को करने से पूरी की पूरी रामायण करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास इतना समय तो नहीं हो सकता कि हम 24,000 श्लोकों को कर पाएं। जिसके पास समय कर सकते हैं, लोग अपने घरों में रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने पाठ के साथ साथ जो महत्व किया है उसका भी लाभ है। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम बोलें कि उसका लाभ नहीं है, तो लाभ है, उच्चारण से भी लाभ प्राप्त होता है। अभी कुछ समय पहले सार्वभौम प्रभु आए थे या वैसे वो शेयर कर रहे थे। उन्होंने जब हमारा भक्ति शास्त्री का एक लिया था, वो तब भी बता रहे थे कि गीता के एक अध्याय को डेली पढ़ना चाहिए। बोले अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तब भी ये जो साउंड है, ये साउंड ट्रांसेंडेंटल साउंड है, उसका लाभ प्राप्त होता है। और वो तो यहाँ पे भी बता रहे थे अगर उसका हम रिसाइटेशन नित्य रूप से करते हैं तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप देखना वो श्लोक आपको याद आ जाएगा। तो बोले मेरा ऐसा अनुभव है। और एक समय था वो बताते थे वो पूरी गीता का नित्य पाठ करते थे। अभी आजकल तो कह रहे थे कि नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एक समय ऐसे था। तो इतना शायद हम नहीं कर पाए, तो ये जो श्लोक हैं उनका तो कर सकते हैं। गीता के एक अध्याय का तो उच्चारण कर ही सकते हैं, है ना। तो उतना तो हम कर ही सकते हैं। या फिर कुछ लोग आदत बनाते हैं कि एक अध्याय डेली करने का, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसको आगे और कैसे लाभ होता है, इसको आगे और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नियमित रूप से रोजाना किसी को एक्टिविटी को करने से बहुत लाभ होता है, थोड़ा इसका और आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से नारद मुनि वाल्मीकि जी के साथ पूरी की पूरी रामायण की चर्चा करते हैं और उनको भगवान राम के विषय में बताते हैं। और नारद मुनि इस चर्चा को करने के बाद वहाँ से उस स्थान से चले जाते हैं। और जब वाल्मीकि जी प्रश्न करते हैं नारद मुनि से, और जिस प्रकार का प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्नों में जो गहराई है कि वो ऐसे नायक के विषय को ढूंढ रहे हैं कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, और वो ऐसे व्यक्ति की पूजा अर्चना करना चाहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। जैसा ये बताते हैं यद यद आचति श्रेष्ठ तद तद एव तरो जना। जो महान व्यक्ति होता है उसका सभी पालन करना चाहते हैं। जनरली देखा जाए जो हीरो की बात आती है, आजकल हीरो या रोल मॉडल कैसे व्यक्ति को बना लिया जाता है जिसके अंदर कोई ज़्यादा गुण नहीं होते, लेकिन उसके एक्सटर्नल एट्रीब्यूट, पर्सनालिटी के कुछ फीचर्स से हम प्रभावित हो जाते हैं और उनको अपना हीरो या अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। तो यह उतना उचित नहीं है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है किसी की बाहरी सुंदरता से हम बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उसका हृदय बहुत कुरूप है, काला है या क्रूर है ना। या कभी कभी किसी के धन से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो वैसे तो उसके पास बहुत धन है, लेकिन जब किसी के ऊपर दया करने की बारी आती है तो वो बहुत गरीब है, वो बहुत कंजूस है। या फिर किसी के अंदर बहुत बुद्धिमानी तो है लेकिन बहुत क्रूर है, लोगों को बहुत कष्ट देना उसको अच्छा लगता है। या किसी के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है या बल है, लेकिन उसको लोगों को अपनी शक्ति के बल पर एक्सप्लॉइट करना बहुत अच्छा लगता है। गुंडे होते हैं ना, हफ्ता लेते हैं तो अपनी शक्ति के आधार पर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में दृढ़ता देखी जाती है, लेकिन दृढ़ता के साथ साथ ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत जल्दी क्रोधी हो जाते हैं, क्रोध उनको आ जाता है। दृढ़ता है तो साथ साथ क्रोध भी है, तो ये उतना उचित कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी को अपना नायक बनाना है तो ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, भौतिक हम देखते हैं किसी का कोई एक गुण है, उससे आकर्षित हो जाते हैं और उसी को अपना रोल मॉडल या हीरो मान लेते हैं और उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। फिर वो जैसा करता है उसको वैसा करना अच्छा लगता है, लेकिन ये उतना उचित नहीं है। यहाँ पर वाल्मीकि जी अपने एग्जाम्पल से हमको
ये प्रेरणा दे रहे हैं कि किसको हमको वास्तविक रूप में अपना नायक बनाना चाहिए। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्ति हमारे रोल मॉडल बन सकते हैं। और हमारे लिए विशेष रूप से इस्कॉन के हर भक्त को शील प्रभुपाद जी को अपना नायक या रोल मॉडल के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उनके जितने गुण हैं उनको अपने जीवन में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। वो उनके सारे गुण एक अथाह सागर के समान है। हम अगर उसकी एक बिंदु भी हमको प्राप्त हो जाती है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, लेकिन हमको क्या आशा करनी है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उससे ही हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। प्रेम सिंधु और बिंदु तो हमारे विशेषता है। अगर राम कृपा से प्रेम सिंधु बिंदु प्राप्त हो जाए, है ना, हम सबका उद्धार हो जाएगा। तो हम सब यही आशा करते हैं, इसीलिए हम ये राम कथा कर रहे हैं कि राम कृपा हमको प्राप्त हो जाए, और वो भक्तों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। और उन भक्तों का क्या कहना कि जिनका नाम ही नाम कृपा है, अगर वो अपनी कृपा दृष्टि करें तो बहुत जल्दी ऐसा हमको प्राप्त हो सकता है। और नारद मुनि जी वर्णन कर रहे हैं, तो बहुत डिटेल में मतलब डिटेल में तो वर्णन नहीं किया उन्होंने, लेकिन पूरी की पूरी राम कथा कह दी। लेकिन एक जो हमको शिक्षा यहाँ पर एक और शिक्षा प्राप्त होती है, जब कोई लैंड बैरन है, बैरन लैंड समझते हैं, बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि है, अगर वहाँ पर बूंदाबांदी होती है कुछ समय के लिए, तो वो उपजाऊ नहीं बन सकता। ऐसी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कांस्टेंट शॉवर ऑफ रेन चाहिए, लगातार बारिश होती चली जाए, है ना, और बहुत लंबे समय तक लगातार बारिश होती चली जाए, तब वह बंजर भूमि उपजाऊ बन सकती है। तो ये बंजर भूमि किसके समान है, हमारे हृदय के समान है, जिसमें भक्ति लता बीज उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि ये बंजर है। तो इस बंजर हृदय को उपजाऊ बनाने के लिए राम कथा, कृष्ण कथा का निरंतर नियमित रूप से स्मरण करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। जब उसका लगातार नियमित रूप से श्रवण करेंगे, तब हमारे हृदय के अंदर अनर्थ दूर होंगे, और तब वो उपजाऊ बनेगी, और तब उसमें भक्ति लता बीज का विकास होगा, है ना। जैसे शृण्वताम सा कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ भद्राणी विदुनोति सुहृत सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। शृण्वताम सा कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ यह भद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। जब ये कृष्ण कथा का श्रवण होगा, तो हृदय में अभद्र के रूप में जो अनर्थ हैं वो सब दूर होंगे, हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नित्यम भागवत सेवया। तो ये नित्यम भागवत सेवया बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी का अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे, नित्यम भागवत सेवया को प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस। और भागवतम क्लासेस और क्लासेस, ये उस समय लिखा गया है, प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, कोई इस्कॉन सेंटर नहीं था, कोई क्लासेस नहीं होती थी, कुछ ऐसा सिस्टम, मॉर्निंग प्रोग्राम का सिस्टम नहीं था प्रभुपाद जी ने तब। तो एक प्रभुपाद जी का विजन भी देख सकते हैं कि क्या विजन रहा है, और क्या प्रभुपाद जी क्या देना चाहते हैं। तो उस समय लिखा, और इस्कॉन एस्टैब्लिश होने के बाद इस प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम उसमें निश्चित किया कि सुबह भागवतम कक्षा हो, शाम को भगवत गीता पे कक्षा हो। तो इसको नियम बनाना चाहिए। जो मंदिर में रहते हैं उन लोगों से विशेष रूप से सुबह शाम श्रवण करने की आदत बनानी चाहिए, और जो घरों पे रहते हैं भक्त लोग, उनको भी ये अपना शेड्यूल इस प्रकार से ढालना चाहिए कि अपना श्रवण नित्य रूप से कर सकें। नित्यम भागवत सेवा ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो हृदय जो बंजर हृदय है वो कभी भक्ति लता के लिए उपजाऊ नहीं बन पाए। बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से नारद मुनि भगवान राम के चरित्र की गाथा रामायण वाल्मीकि जी को सुनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और वाल्मीकि जी अपने गुरु के दिव्य गुणों के विषय में विचार करते हैं कि कितने मेरे महान गुरु हैं,
कि उनकी कृपा से मुझको राम कथा जानने का मौका प्राप्त हुआ, और उनकी शुद्धता, उनका एब्जॉर्प्शन, उनका सेल्फ कंट्रोल और उनकी सेल्फलेसनेस के विषय में नारद मुनि के सारे गुण प्रसिद्ध हैं। नारद मुनि अपने सेल्फ कंट्रोल के विषय में तो स्वयं बताते हैं, व्यास देव जी से चर्चा करते हुए, व्यास देव से चर्चा करते हुए बताते हैं, जब मुझे भक्ति वेदांति की कृपा क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि बताते हैं मेरे अंदर 3 गुण थे, DOS, ये गुण थे, इसके कारण भक्ति वेदांत मुझसे प्रसन्न हो पाए। D मतलब डिसिप्लिन, O मीन्स ओबीडियंस और S मीन्स सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल एक ही बात है। तो ये 3 गुण थे, और उसके साथ साथ बोलते हैं आई वॉज नॉट नॉटी, है ना, कि मैं नॉटी नहीं था, शरारतें नहीं करता था। तो ये गुण एक भक्त को विकसित करने चाहिए अगर वो भक्तों की, गुरु की, भगवान की कृपा को आकर्षित करना चाहता है। और जब उनकी कृपा हो जाती है, हालांकि उनकी कृपा का कोई कारण नहीं है, हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन आता है। और क्या कितना महान परिवर्तन नारद मुनि के जीवन में आया। एक दासी पुत्र से भगवान का शुद्ध भक्त बन गए, उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, और फिर उनको भगवान के शुद्ध भक्त ऐसी स्थिति प्राप्त हुई, उनको मतलब क्या बोलते हैं, लोगों को मिलता है ना हर कंट्री का वीज़ा, उनको हर यूनिवर्स का वीज़ा है, हर घर का वीज़ा है, कहीं पर भी जा सकते हैं रोक टोक, बिना रोक टोक से। दुष्टों के घर में भी जाते हैं, राक्षसों के घरों में भी जाते हैं, भगवान के घरों में भी जाते हैं, भक्तों के घरों में भी जाते हैं, और हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। और भगवान के शुद्ध भक्त इसके उपरांत वाल्मीकि मुनि स्नान करने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकलते हैं। रोजाना स्नान करने के लिए वह गंगा नदी में जाते हैं। आज ना जाने क्यों, क्या विचार उनके मन में आया कि वो तामस नदी की तरफ चले गए स्नान करने के लिए। तो क्या ये कि चांस की बात थी? बाय चांस, नथिंग इज बाय चांस। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज एक महान राजा हैं, उनके अंदर सारे गुण विद्यमान हैं, उन्होंने क्यों न जाने क्यों उन्होंने एक सांप को उठाकर, मरे हुए सांप को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो ऐसा नहीं करते। दिस इज व्हाट नॉट बाय चांस। एक बहुत महान कार्य होना था, भागवतम की उत्पत्ति होनी थी, उसके लिए उनको एक माध्यम बनना था। इसी प्रकार से वाल्मीकि जी को एक माध्यम बनना था रामायण की उत्पत्ति करने के लिए। अभी तो उन्होंने श्रवण किया है, लिपि लिखित फॉर्म में उत्पन्न नहीं हुई है, उन्होंने नारद मुनि से श्रवण किया है, वो भी एक सिनॉप्सिस के रूप में श्रवण कर लिया, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उन्होंने नहीं किया है। तो ये कोई बाय चांस नहीं है। जो साधु के विषय में बताया जाता है, जनरली साधु का जीवन बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। बोलते हैं ना, एक भक्त का जीवन ओपन किताब के समान है, सबको पता है। तो प्रिडिक्टेबल लाइफ होती है, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होती उसकी लाइफ। मतलब एक कार्य को रोजाना करते हैं, उसी समय करते हैं, उसी स्थान पर करते हैं और उसी तरीके से करते हैं। ये सतोगुण का लक्षण भी है, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल का लक्षण भी है। पैशनेट व्यक्ति होता है ना, उसको बदलाव चाहिए। अमेरिकन के विषय में बोला जाता है ना, वो उनको बदलाव चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो पैशन का है। सतोगुणी व्यक्ति को बदलाव नहीं चाहिए, ही वो संतुष्ट रहता है। सतोगुणी व्यक्ति या जो साधु व्यक्ति होता है, वो क्या कहते हैं, अपने साधारण लाइफस्टाइल से या सिंपल लाइफस्टाइल से और कंसिस्टेंसी से प्रसन्न रहता है एक साधु का। और यही जो कंसिस्टेंसी है उसका, ये कंसिस्टेंसी उसका साइन है, साइन ऑफ उसकी स्टेबिलिटी और उसकी इनर स्ट्रेंथ का, है ना। और जिसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है वो बोलता है ना, ही इज़ वेरी कंसिस्टेंट, सो दैट इज साइन ऑफ हिज इनर स्ट्रेंथ, इनर रिजॉल्व और उसकी स्टेबिलिटी का। जैसे हम सुनते हैं,
हम आपने वो पास्ट टाइम सुना होगा, नरोत्तम दास ठाकुर और लोकनाथ महाराज का, लोकनाथ स्वामी जाते थे एक स्थान पर मल मूत्र त्याग करने के लिए, और बाद में नरोत्तम दास ठाकुर आते थे उसी स्थान पर उसको साफ करने के लिए। आप देखिए ना कि वो एक ही स्थान का जैसे वहाँ जा रहे हैं और बहुत लंबे समय तक, 1 साल तक वो ऑब्जर्व ही करते रहे और 1 साल तक वो उसकी सफाई करते रहे। और ऐसा जब उन्होंने रेगुलर नियमित रूप से एक छोटा सा सेवा किया है ना, तो उनको फिर उनकी कृपा प्राप्त हुई। एक राजकुमार होकर जब उन्होंने ऐसी नियमित रूप से एक सो कॉल छोटा सा सेवा करना भी स्वीकार किया, और इतने लंबे समय तक। सो दैट इज द साइन ऑफ अ कंसिस्टेंट और स्टेबल डिवोटीज। कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे वंशीवदन प्रभु जी, और बता रहे थे कि प्रभुपाद ही अचीव्ड सो मच बाय डूइंग डेली, है ना। जो उनका शेड्यूल था कितना फिक्स था, ये 12 बजे उठना, ट्रांसलेशन शुरू करना, 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाना, 7 बजे दर्शन आरती से पहले बिना घड़ी देके वापस आ जाना। तो ये उनकी हैबिट बन जाती है। जिन लोगों के ऐसा हैबिट बन जाती है उनको फिर घड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले घड़ी होती थी, नहीं होती थी। साधु भक्त लोग लेट हो जाते थे, क्या लेट नहीं होते थे, सूर्य की किरण के हिसाब से, और उससे उनका जीवन चलता था। आज जितना हम मॉडर्न गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, उतना हमारी अच्छी आदतों से हम दूर जाते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद अचीव सो मच बाय डूइंग इट रेगुलरली और कंसिस्टेंटली डेली। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, सचिपति प्रभु आते हैं नजफगढ़ से, आप लोगों ने सुना होगा। उनका नियम है 7 से 7:30 डेली अध्ययन करते हैं, डेली। और आप बोले आधे घंटे में क्या होता है, प्रभु आधे घंटे का अध्ययन कर करके उन्होंने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ डाली हैं, और इतनी किताबें पढ़ी हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जस्ट वो फिक्स कर दिया, उसको 7 से 7:30 का स्लॉट फिक्स कर दिया, और इससे ही अचीव सो मच। भक्ति विनोद ठाकुर, उनका शेड्यूल कितना फिक्स था, वो तो स्टॉप वॉच लेकर चलते थे। अव्यर्थ कालत्वम के मूर्तिमान स्वरूप एक क्षण भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अन्न का कण और भक्त का क्षण कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रेगुलर प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो, जो लोग उस कक्षा में उपस्थित थे, आदि पुरुष ने एक फॉर्मूला शेयर किया था, जो आपको हैबिट बनाने में मुश्किल हो रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए। बोले आप एक कार्य करना चाहते हो, आपको लगता है समय नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हो, उसकी हैबिट बनाना चाहते हो। बोले डू इट फॉर 60 मिनट्स। याद आ रहा है? डू इट फॉर 60 मिनट्स। स्टार्ट, at least you start and do it for 60 minutes. Sorry, 60 seconds. Do it for 60 seconds. सिर्फ इसको 60 सेकंड के लिए करो, जो भी कार्य करना चाहते हो। धीरे धीरे आप देखना कि वो कितना बढ़ जाएगा, और by doing it for 60 seconds only आप कितना अचीव कर पाओगे। So do it for 60 seconds. Start. जो भी हमारा नई आदत, कोई नया स्किल, नया श्लोका, नई किताब, नई समय मिल रहा है, कोई बात नहीं। डू इट फॉर 60 सेकेंड डेली, विदाउट फेल, डेली। देन यू विल सी हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड, हाउ मच वन हैज गेन्ड। दैट इज द बेनिफिट ऑफ। तो जिस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं, वाल्मीकि जी तामस नदी पर गए, और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण था। तामस नदी में स्नान करते हुए वाल्मीकि जी ने देखा 2 क्रौंच पक्षियों को। क्रौंच पक्षी यानी वो दिखने में क्रेन के समान, तीतर, सारस, पूजत कोकिल हंस सारस गणा। तो क्रेन नहीं, क्रौंच सारस, वट एवर, क्रौंच मैं जानता हूँ, मेरे को ना उसका नहीं पता। सारस
वट एवर, क्रॉन्च पक्षी को, क्रॉन्च मुझको लगता है हिंदी का ही शब्द है, इंग्लिश का है, संस्कृत का है, ठीक है। तो दिखने में ऐसा क्रेन, बगुला, उसके समान दिखता है, अलग होता है, सारस ही होगा शायद, फिर हो सकता है सारस देखने में बगले के समान ही प्रतीत होता है। एनीवेज, दो पक्षियों को देखा और वो उनकी तरफ देख रहे थे, जो आपस में एक तरह से प्रेम आलिंगन में मग्न थे। और जब वो ऐसा देख ही रहे थे और उनकी तरफ उनका वो देखते ही चले गए, तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक विशेष गुण होता है, उन पक्षियों का एक विशेष गुण होता है, दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी। कि जिस व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाते हैं वो जीवन भर उसका मृत्यु पर्यंत तक उसका त्याग नहीं करते। और अगर किसी की पहले मृत्यु हो जाती है तो नया पार्टनर स्वीकार नहीं करते। दैट इज देयर लॉयल्टी। तो इसीलिए वो उनकी तरफ देखकर थोड़ा सा आकर्षित हो गए, क्योंकि उनके घर ऐसा, उनके अंदर ऐसा गुण विद्यमान है। लेकिन जब वो उनकी तरफ देख ही रहे थे तभी एक शिकारी का तीर आकर मेल क्रॉन्च पक्षी के लगता है और वो वहीं पर शरीर छोड़ देता है। और उसकी मृत्यु को देखकर फीमेल क्रॉन्च पक्षी है उसकी बहुत दुर्दशा हो जाती है, उसकी बहुत हालत खराब हो जाती है, इसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। और जब वाल्मीकि जी उसकी ऐसी दयनीय स्थिति को देखते हैं तो तुरंत शिकारी को श्राप देते हैं। शिकारी को श्राप देते हैं कि तूने ऐसा एक नीच कार्य किया है, इसका तुझको फल भोगना पड़ेगा। इस पाप कार्य के लिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि जीवन भर तू इस जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से उस शिकारी को ऐसा श्राप देते हैं। और श्राप देने के बाद एक चीज वो नोटिस करते हैं कि जो उन्होंने श्राप दिया है वो एक स्वीट पोएट्री के रूप में निकल कर आया है, जिसके अंदर परफेक्ट राइम है, परफेक्ट मीटर है और परफेक्ट पोएम की तरह है। तो ये उन्होंने थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन जब वो श्राप देने के बाद उनको अपने ऊपर पछतावा होने लगा कि ये मैंने गुस्से के कारण ऐसा श्राप क्यों कर दे दिया इसको। शिकारी की अगर देखा जाए तो क्या गलती है? शिकारी का तो कार्य ही है, शिकारी तो शिकार करता ही है। तो मुझे गुस्से में रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो जब किसी को गुस्सा आता है तो उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना। तो अगर जो व्यक्ति तुरंत उस गुस्से के कारण रिएक्ट करता है तो वो अपने दुख को भी बढ़ाता है और दूसरे को दुख को भी बढ़ाता है। लेकिन जो रिस्पॉन्ड करता है तो उसको अपने दुख को भी कम कर रहा है और दूसरे को भी मदद कर रहा है उसके दुख को कम करने के लिए। यानी कि वो क्या उस स्थिति में क्या सही व्यवहार करना चाहिए वो उसको करने देता है। यानी कि रिटेलिएट नहीं करता, नहले पे दहला नहीं करता, जैसे कि गुरु महाराज बताते हैं। भागवतम में बताया गया है क्रोधी व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। भागवतम बताते हैं क्रोधी व्यक्ति को के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो उसको क्रोध करने देना चाहिए, तब उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। उसके साथ क्रोधित नहीं होना चाहिए। जो अगर क्रोधी होंगे, नहले पे दहला करेंगे, उसका क्रोध और बढ़ जाएगा, है ना। और उसकी बात उस पर ज़्यादा ध्यान न देकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो रिस्पॉन्ड करना का मतलब कभी कभी इग्नोर करना भी हो सकता है, उसकी बात को ज़्यादा वैल्यू देना नहीं भी हो सकता है, इस प्रकार से। लेकिन वाल्मीकि जी अपनी बात पर अपने जो उनसे ऐसा श्राप दिया था उसको याद करके थोड़ा सा पश्चाताप करने लगे। और दैट इज़ अ साइन ऑफ अ ग्रेट डिवोटी कि उसको अपनी गलती का तुरंत एहसास होता है, वो उसका पश्चाताप करता है और फिर आवश्यकता पड़ती है तो उसकी क्षमा याचना करता है। जैसा कि हम परीक्षित महाराज की चर्चा कर रहे थे, उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पश्चाताप करने लगे। और फिर उनको वो खबर प्राप्त हुई कि उनको श्राप मिल चुका है। लेकिन वो रिटेलिएट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया और उसको भगवान की मर्जी मानकर, कृपा मानकर उसको स्वीकार किया।
अब वाल्मीकि जी ऐसे पश्चाताप करते हुए वापिस जा रहे हैं, लेकिन कुछ विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? उसी श्लोक के विषय में विचार कर रहे हैं। और जब वो उस श्लोक के विषय में विचार करते हैं तो उनके चेहरे पर मंद मंद हंसी आने लगी, थोड़ी सी उनके चेहरे पर हंसी आने लगी। तो अभी उनके हृदय में गुस्सा था, अभी उन्होंने श्राप दिया है, अभी उनको थोड़ी सी एग्जैक्ट हंसी आने लग गई और उनको कुछ दिव्यता का या कुछ मिस्टिकल अनुभव होने लगा कि ये कर्स एक परफेक्ट राइम के रूप में उभर के आया है, जिसके परफेक्ट मीटर है और परफेक्ट ट्यून है। तो ऐसा विचार करके उनको थोड़ी सी हंसी आ रही है। उनके साथ उनके शिष्य गए थे, भारद्वाज मुनि। तो जब उन्होंने देखा कि गुरु जी के क्या बोलते हैं, व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, अभी गुस्सा कर रहे थे, अभी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा महान व्यक्ति के व्यवहार को देखकर जजमेंट नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला इसी में समझदारी है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो महान व्यक्ति के व्यवहार को देखकर, देखने में थोड़ा सा अलग भी लगता है व्यवहार, उसको देखकर जजमेंट नहीं करता। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा वीके ना मुद्राए, कि कोई देखकर जज नहीं कर सकता वैष्णव इस प्रकार का आचरण क्यों कर रहा है। तो इसीलिए कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए। अगर लगता है क्लैरिफाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए, कोई कंसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, कोई कमेंट नहीं पास करना चाहिए। तो ऐसा वर्णन नहीं आया कि भारद्वाज मुनि ने क्लैरिफाई भी किया, वो समझदार थे। उन्होंने बोला कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, इसलिए इनके चेहरे पर इस प्रकार से मुस्कान आ रही है। उसके बाद जब वापस जाते हैं, कुछ समय बाद वाल्मीकि जी देखते हैं कि ब्रह्मा जी उनके आश्रम में आ गए हैं। और ब्रह्मा जी को अचानक देखकर वाल्मीकि जी थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी यहाँ पर क्यों आए हैं। उनको आदर सत्कार से अंदर लेकर आया जाता है, उनको प्रणाम करते हैं, बैठाते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं। ब्रह्मा जी अपने आने का कारण स्वयं बताते हैं, वो फिर इस बात का खुलासा करते हैं या आज बताते हैं कि जो परफेक्ट मीटर आपने गाया है, जिस राइम में, जो ट्यून में आपने उसको श्राप दिया है, उसी मीटर में आपको भगवान राम की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना है, यानी भगवान की राम कथा को लिखना है, रामायण का वर्णन करना है। तो ये इसीलिए आपके उससे निकला है, उसी मीटर का आपको चुनाव करना है। ऐसा कहकर वे वहां से चले जाते हैं। अब वाल्मीकि जी उनके जाने के बाद इस बात पर विचार कर रहे हैं, है ना। क्या विचार कर रहे हैं? मैं क्यों, वाई मी। वाई मी इसलिए नहीं, मैं ही क्यों, मेरे को ही ये सेवा क्यों दी जा रही है। इतने और लोग हैं, है ना, इतने सारे भक्त हैं, फिर भी मुझको ही, मतलब ऐसा क्यों, ये बोझा मेरे ऊपर ही क्यों डाला जा रहा है। जब वाई मी कह रहे हैं, उनका ऐसा विचार नहीं आ रहा। उनके मन में क्या विचार आ रहा है कि इतना महान करने का क्रेडिट मुझको क्यों दिया जा रहा है, मेरे अंदर क्या गुण है या क्या क्वालिफिकेशन है जिसके कारण मुझको ऐसा लायक समझा जा रहा है। तो जब किसी भक्त को सेवा प्राप्त होती है तो वो कारण का विचार कर सकता है, लेकिन अपने आप को कारण नहीं माने तो वो ठीक है। लेकिन वो हाँ मेरे अंदर तो गुण है ही, मैं तो हूँ, मैं आई वॉज क्वालिफाइड एक्चुअली ना, वाई आई गॉट दिस सर्विस, आई वॉज क्वालिफाइड। And you see my academic background and you see how many students I have captured and brought them into Krishna consciousness when I was in college, so I was center of attraction for them, and they were hooked up to me, and I charmed them and make them devotees into Krishna conscious and devotees. This is called ability and talent and skills. And by the mercy of the Lord I have got this. So ऐसा नहीं है ना। तो वो ये विचार कर रहे थे कि मुझको ये कृपा क्यों प्राप्त हुई है, मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, फिर भी ये कृपा प्राप्त हो रही है। तो अपने आश्रम की तरफ नज़र दौड़ाते हैं और आश्रम की तरफ नज़र दौड़ाते उनका ध्यान या उनकी नज़र पड़ती है सीता माता की तरफ। सीता माता वहाँ पर उपस्थित थी और उनको पूरा यकीन ना हो जाता है कि हो ना हो
मुझको ये कृपा सीता माता की कृपा के कारण ही प्राप्त हुई है। भगवान राम की कृपा से सीता माता मेरे आश्रम में आई, उन्होंने मेरे आश्रम को चुना, और अब सीता माता की कृपा से भगवान राम की लीलाओं को वर्णन करने की कृपा या की सेवा मुझको प्राप्त हुई है। और फिर एक और विचार करने लगे, क्यों, अगर रामायण की बात की जाए तो वो राम आयण, राम का चरित्र या रमा आयण है ना, इस तरह से रमा यानी सीता देवी का एक नाम है, तो उसका वैसे भी उच्चारण किया जाता है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए, जैसे हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, सीता चरितम महत, रामायण सीता देवी का के अद्भुत चरित्र के विषय में का गुणगान करती है। तो इसीलिए ये सीता माता की कृपा है, और सीता माता की कृपा के कारण ही उन्होंने मुझको इसलिए चुना है। मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है। जैसे ये मूड एक भक्त का हमेशा होता है। आप देखिए प्रभुपाद का यही गुण मूड है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखी, उनका भी यही मूड है। प्रभुपाद जी ने जब भी जो शास्त्र लिखे उनका भी यही मूड है। यहाँ पर वाल्मीकि जी का भी यही मूड है ना। और फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, अपने जीवन की भी थोड़ा देखते हैं, तो उसमें अपने गुरु की उनको कृपा का एहसास होता है। किस प्रकार से रत्नाकर डाकू थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे, और पशु पक्षियों का वध किया करते थे। नारद मुनि ने देखा, और क्या सकते हैं ना, हेतु की कृपा, कोई कारण नहीं था, लेकिन बस नारद मुनि के मन में आ गया इस पर कृपा करनी है, तो कोई गुण नहीं देखा, उस पर कृपा किया। उससे जाके एक प्रश्न किया कि तुम इतना पाप पूर्ण कार्य करते हो, क्यों करते हो ये सब पाप पूर्ण कार्य? बोले पापी पेट का सवाल है, परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब करना पड़ता है। आई एम अ फैमिली मैन, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अब उसको तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा ना। हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, सब कुछ निभाना पड़ेगा। तो नारद मुनि उनसे प्रश्न पूछते हैं, जिनके लिए तुम ये पाप पुण्य कार्य कर रहे हो, उनसे पूछो वो तुम्हारे रिएक्शन का या सिंफुल रिएक्शंस का शेयर लेंगे? बोले क्यों नहीं लेंगे? ये भी क्या प्रश्न हुआ? बिल्कुल लेंगे, जरूर लेंगे, मुझको विश्वास है। लेना ही चाहिए उनको। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उन्हीं के लिए तो सब करता हूं, जाहिर सी बात है। बट ऑब्वियस, इसमें क्या पूछना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नेचुरल है, ये तो नेचुरल है। नारद मुनि ने कहा पहले पूछ तो लो। तो रत्नाकर नारद मुनि की बात मानकर पूछने के लिए जब अपने परिवार वालों के पास जाता है तो वो आउटराइटली मना कर देते हैं। हम क्यों? ये तो आपकी जिम्मेदारी है हमारा भरण पोषण करने के लिए, लेकिन इसका रिएक्शन हम क्यों लेंगे? पैसा आपको कमा कर लाना है तो जिस भी माध्यम से कमाइए, आप कमाइए, आप सही तरीके से लाएं, गलत तरीके से लाएं, आपकी जिम्मेदारी है, हमको क्यों बीच में फंसा रहे हो? तो उन्होंने सबने मना कर दिया। रत्नाकर की आंखें खुल गई, वापिस आया, नारद मुनि के चरणों को पकड़ लिया, मेरा उद्धार कर दीजिए। नारद मुनि कहते हैं ठीक है, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करो। लेकिन इतना पापी था, जो व्यक्ति पापी होता है उससे भगवान के नामों का उच्चारण भी नहीं हो पाता, इतना पापी था। लेकिन नारद मुनि भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जिस पर उनकी कृपा दृष्टि हो जाए उसका उद्धार होकर ही रहता है। तो उन्होंने पूरी स्थिति को समझा, और जिस प्रकार से एक एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले पूरे की पूरी बीमारी को डायग्नोसिस कर लेता है, तो परफेक्टली नारद मुनि ने उसकी बीमारी को डायग्नोस किया और उनको कहा ठीक है, भगवान के नाम नहीं ले सकते, राम राम नहीं बोल सकते, मरा 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 बोलो। तो मरा 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 ऐसे करके ऐसा लूप तैयार हो गया जिससे राम राम का होने लगा। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्थोभम हिलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषगाहरम विदो। तो किसी भी प्रकार से भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, किसी भी प्रकार से विदाउट इंटेंशन भगवान के नामों का उच्चारण किया, समाओ बस होना चाहिए, भगवान का नाम, लाभ प्राप्त होगा। और आजकल यही समस्या है, लोग भगवान के नामों का उच्चारण नहीं कर पाते,
चैंट चैंट चैंट, कांट कांट कांट, ये ऐसे प्रभुपाद जी का एक फेमस न्यूज़पेपर कटिंग है ना, कार्टून कार्टून या न्यूज़पेपर में ऐसा आया था। लोगों को कितना कहोगे और कुछ कर लेंगे, भगवान के नामों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान के नामों का अभी देखिए, मरा 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 कह के एक डाकू की क्या स्थिति हो गई। रामायण लिखने का मौका प्राप्त हो गया जिसको, भगवान के राम दिव्य अनुभव होने लगे, रियलाइजेशंस होने लगी, एक तरह से लीला को देखा उन्होंने। ऐसे एक डाकू का जिसने एक तरीके से सीधा उच्चारण किया, जो सीधा प्रेम पूर्वक भाव से उच्चारण करेगा उसकी क्या स्थिति होगी। तो इसलिए जब करना चाहिए ध्यान पूर्वक, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए ध्यान पूर्वक। तो मरा 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 करते गए और बहुत सालों तक ऐसे करते रहे। उनका और उनके पूरा क्या बोलते हैं एंट हिल बन गया, पूरा शरीर छुप गया। नारद मुनि आए देखने के लिए, देखूं तो सही मेरा डिसाइपल कैसा है, फीडबैक लेने के लिए आए, रिपोर्ट लेने के लिए आए, शायद साधना चार्ट, असेसमेंट रिपोर्ट। तो देखा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आवाज़ आ रही है। तो वैसे वाल्मीकि क्या बोल रहे हैं, मरा 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 राम 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 राम, उनको राम राम सुनाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा लूप तैयार हो गया उसी से। इतनी गति से बोल रहे थे राम राम राम। देखिए ये एंट हिल से आ रही है, तो उन्होंने वहाँ पर एक शुद्ध जल छिड़क के उनको प्रकट किया और उनका नाम वाल्मीकि तब पड़ा। वाल्मीकि का अर्थ होता है यही, जो एंट हिल से जो प्रकट हुआ हो वाल्मीकि, ऐसे इसका मतलब ये है ऐसा। तो इस प्रकार से उनको रियलाइज हो रहा है कि किस प्रकार से गुरु की कृपा से और सीता माता की कृपा से मुझको यह अवसर प्राप्त हो रहा है रामायण को लिखने का। और जैसा कि गुरु एक परफेक्ट डॉक्टर के समान है, तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन हमेशा परफेक्ट होती है, क्योंकि वो बीमारी को परफेक्टली डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इसलिए गुरु को अप्रोच करना चाहिए उन पे पूर्ण विश्वास रख के कि हाँ, ये जो भी हमारी समस्या का हल देंगे, जो भी हमको सुझाव देंगे, वो पूर्ण रूप से सही है, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति। तो जिसको पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा भक्ति का बेसिस है, श्रद्धा भक्ति का फाउंडेशन है। तो जिसको श्रद्धा नहीं होता उसका भक्ति में आगे विकास हो पाना या भगवान की कृपा पा पाना बहुत मुश्किल है। तो किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि जी ने प्रश्न नहीं किया मरा मरा क्यों कह रहे हो, क्या हो जाएगा इससे, कोई डाउट नहीं किया, ऐसे नहीं, कुछ और प्रयास करते हैं, कुछ और देखते हैं, ऐसा मुझको लगता है। ना अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया, ना अपनी किसी क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल किया। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, है ना, गुरु मेरी मूर्खा देखी करेला शासन। मेरे गुरु ने मुझको मूर्ख देखकर, मुझे मूर्ख जानकर मेरे ऊपर शासन किया और मुझको क्या बोला कि ये हरि नाम का उच्चारण करो, है ना। और ये मैं तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गुरु की आज्ञा को मानकर मैं तो हरि नाम का उच्चारण करता हूँ। तो इसी प्रकार से गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए। अगर मूर्ख नहीं समझ सकते तो ऐसा पेशेंट समझना चाहिए अपने आप को कि मेरे सामने जो व्यक्ति हैं वो परफेक्ट डॉक्टर हैं और जो इलाज वो करेंगे एटलीस्ट मेरी बीमारी तो दूर कर सकते हैं। अगर मूर्ख नहीं भी समझते तो अपने आप को बीमार तो समझ लें, कम से कम इतना तो समझें और कि यही डॉक्टर हैं जो मेरा इलाज कर सकते हैं। मैं अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकता, तो डॉक्टर की बात मानूंगा जब उनके द्वारा दी गई प्रिस्क्रिप्शन यानी गुरु के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से फॉलो करूंगा तो मुझको सुधार होगा, मेरी स्वास्थ्य में सुधार होगा। सुधार स्वास्थ्य क्या बीमारी है? भवरोग। क्या बोले? अविद्या की बीमारी है, भवरोग है हमको, भवरोग, है ना।
और उसके लिए क्या उसके लिए क्या औषधि है? नशी औषधि माया नशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। तो ये हरि नाम महामंत्र है ना, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के भाव को प्रकट कर रहे हैं कि ये हरि नाम है, ये औषधि लेके आया हूं, है ना, ये, और इसको तुम स्वीकार करो। कब तक माया की गोद में सोते रहोगे? तो हरि नाम को अपने जीवन में स्वीकार करना है। और इसके साथ साथ हरि नाम को स्वीकार करने के लिए उसके लिए जो भी फेवरेबल इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होती हैं उसको अपने जीवन में स्वीकार करना, तो इससे लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज इतनी चर्चा, कल आगे कंटिन्यू करेंगे रामायण के विषय में। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? यस प्रभु जी। मतलब भक्ति के सामने सिंधु बताया कि अगर एक बिंदु भी मिले तो हम बना कैसे ले सकते हैं। तो कई बार मुझे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा लग सकता है कि मतलब एक बिंदु ऐसा हमें ऐसा लगता है कि नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब एक ऐसा उस सेंस में लग सकता है कि नहीं, वी हैव टू फॉलो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉट जस्ट सम स्मॉल थिंग विल टेक अस बैकवर्ड। इसको कैसे देखना चाहिए? कई बार ऐसा लगता है कि हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, भगवान की कृपा तो बहुत विशाल है, समुद्र में एक बूंद ही मिल जाए तो हम परफेक्शन ला सकते हैं, माइंड लड़ सकते नहीं, थोड़ा एक लोटा है, एक गिलास कुछ ज़्यादा क्वालिटी। देखो, व्हाट आई अंडरस्टैंड, मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ, वो बिंदु अपने आप में सक्षम है पूर्ण रूप से उद्धार करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, तो वो कृपा की बिंदु है, कृपा की बिंदु अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम है, इतनी पोटेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एफर्ट्स में बिंदु करना है। समझ रहे हो? एफर्ट्स सिंधु के समान ही करना है। तो जब सिंधु के समान एफर्ट करेंगे तो जब कृपा की एक बिंदु प्राप्त हो जाएगी तो उद्धार हो जाएगा। तो उस बिंदु को आकर्षित करने के लिए अथाह सागर के समान कार्य करने की आवश्यकता पड़ सकती है। एग्जाम्पल देखें, अगर यशोदा मैया का कितना प्रयास किया भगवान को बांधने के लिए, कितना प्रयास किया, थकी नहीं, सारे गांव की रस्सियां ले आई। हम तो बोले एक दो रस्सी लाके नहीं बनते क्या करें यार। सारे गांव की रस्सियां, कितना प्रयास किया, पीछे भागी पकड़ने का, है ना। तो उस प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास तो अथक प्रयास करना पड़ेगा। जब प्रयास की बारी आती है तो अथक प्रयास है, लेकिन जब कृपा की बारी आती है तो एक बूंद ही पर्याप्त है। उसके लिए सागर में डुबकी लगाने की मौका हो सकता है किसी को मिल जाए, लेकिन वो बिंदु ही सागर के समान है, कोई भेद नहीं है एक्चुअली। कृपा की बिंदु ही अपने आप में सागर के समान है, लेकिन हमको प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास के तो प्राप्त नहीं होगा। वो कितना प्रयास है ये नहीं जानते, भगवान कब प्रसन्न हो जाए, है ना। किसी से जल्दी भी प्रसन्न हो सकते हैं, किसी से थोड़ा देर में प्रसन्न होंगे। तो देर में प्रसन्न होते हैं तो हो सकता है उसका टेस्ट ले रहे हूँ। तो टेस्ट, जैसे वो बोलते हैं कि टेस्ट क्यों लेते हैं भगवान, क्यों लेते हैं? टेस्ट क्यों लेते हैं, भगवान क्यों लेते हैं? उनको पता नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, अभी तक उनको ये बात पता नहीं चली कि ये भक्त सिंसियर है कि नहीं है। हरे कृष्णा। Ravi bro, you would like to say something? एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो भगवान को पता नहीं है क्या कि वो एलिजिबल है? भगवान तो सर्वज्ञ है,
भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, उनको ये भी पता है कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना है, लेकिन भगवान उनका गुणगान करना चाहते हैं दूसरे लोगों के सामने। भगवान को सब पता है, उनका सब क्वालिटीज पता है, कितना ये भक्त कितना महान है वो सब पता है, लेकिन टेस्ट करके दूसरे भक्तों के सामने उनका और गुणगान बढ़ाना चाहते हैं। तो जब वो टेस्ट होते हैं तो लोग के द्वारा उनका गुणगान किया जाता है। भगवान को सब पता है, लेकिन उनकी जैसे बोल रहे हैं उनका और निखार लाने के लिए, दूसरों की आंखों में उनकी ग्लोरिफिकेशन को और बढ़ाने के लिए, भगवान तो पहले से ही जानते हैं सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है जो भगवान से छुपी हो, है ना। अंतर बहिरवस्थितम, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, तो सब उनको पता है, कुछ उनसे छिपा नहीं है, तो सारी स्थिति जानते हैं, लेकिन गुणगान को बढ़ाने के लिए वो टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट इसलिए आते हैं, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स। यस प्रभु जी। किसका? एंगर के बारे में। हाँ हाँ। तो रिस्पॉन्ड के बारे में बता रहे थे, और ये कुछ हमने रिस्पॉन्ड डज नॉट मीन इग्नोर, इग्नोर करना है रिस्पॉन्ड। मैंने कहा था कि रिस्पॉन्स करना, इग्नोर करना भी एक प्रकार का रिस्पॉन्स हो सकता है। रिस्पॉन्स कई प्रकार का हो सकता है। उस स्थिति में हमको क्या सही व्यवहार करना है कि जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है वो ज़्यादा एजिटेट ना हो जाए, स्थिति और ख़राब ना हो जाए। तो वो रिस्पॉन्स करने का एक तरीका इग्नोर भी हो सकता है, और कई तरीके हो सकते हैं। जैसे उसको क्रोध करने दिया जाए, भागवतम बताती है, तो कुछ समय बाद उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा, और क्रोध शांत होने के बाद जनरली ऐसा देखा जाता है उसको अपनी गलती का एहसास होता है, क्षमा याचना करता है, पछतावा करता है। जनरली ऐसा होता है। और जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि क्रोध करा तो जब छोड़ देते हैं सुनने की वजह से। जरूरी नहीं है सुनना है, जरूरी नहीं है, उसको क्रोध करने दो। जरूरी नहीं है कि हमें वहाँ रहकर उसके क्रोध का क्या बोलते हैं सेंटर बनना है, वो प्रहार का केंद्र बनना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उनको कह सकते हैं प्रभु जी ऐसा है, तो कुछ समय बाद बात करेंगे आपको, कुछ समय है ना, कल कर लेते हैं इस विषय में बातचीत। ये कह के जा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं उस स्थान पर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्रोध में नहीं छोड़ के जाना चाहिए, है ना, रिएक्ट करके छोड़ के चलेगा, वो रिएक्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्स, हाँ आप शांत हैं, आप जानते हैं कि अभी ये बात करने के लिए उपयुक्त समय नहीं है, तो इसलिए आप जा सकते हैं। आपने प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी में पहला स्टेप होता है सरेंडर। तो ये कोई भी क्वेश्चन लिखे जा रहा है किसी व्यक्ति के पास, तो इसमें सरेंडर कैसे लिखा सकते हैं? और सेवा का आपने देखा, एग्जाम्पल देख लिया था, मैंने सेवा दिया तो Anyone would like to help? Prem Sindhu Prabhu? Yes, Prabhu. Taking specific example of asking question, then suppose right now we are asking, so our mood, our tone, our way of asking can automatically see that we want to like answer. We are not asking challenging, let us check it from this end. So it can automatically शरणागति के 6 जो सबसे इम्पोर्टेंट तो मूड ही है, हमारा क्या भाव है। चैलेंजिंग उसमें टू चेक द एबिलिटी ऑफ अ स्पीकर, कि इनको कितना आता है या आज क्या बताते हैं, उस भाव में नहीं जाना चाहिए। कम से कम इतना कि मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ और वो व्यक्ति एबल है, कैपेबल है, सक्षम है मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और जो प्रश्नों का उत्तर देंगे उनको मैं स्वीकार करूँगा, इतना फेथ होना चाहिए। नहीं तो प्रभुपाद जी बताते हैं उसमें, है ना, कि है ना, वाई टू वेस्ट टाइम योर एंड माइंड, समय क्यों वेस्ट करना, मेरा भी और अपना भी। तो अगर विश्वास ही नहीं है कि जो प्रश्नों का उत्तर देंगे सही दे रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है ना। और जैसे हमने मदन मोहन मालवीय जी का डिस्कस किया, जब वो गए प्रश्न, वो तो प्रश्न ही पूछने गए थे ना, सेवा तो नहीं करने गए थे, तो उनको निर्देश प्राप्त हुआ पहले सेवा कर लो, तो उसको स्वीकार कर लिया। ये तो नहीं बोला यार मैं प्रश्न पूछने आया हूँ, आप मेरे को उल्लू बना रहे हो,
मेरे पास टाइम नहीं है, मैं छोटा मोटा व्यक्ति हूँ, इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मदन मोहन मालवीय को नहीं जानते आप? बर्तन धुलवाओगे, कोई और बड़ा काम करा लो। जो बोला गया है जानते हैं, विश्वास है, जो बोला जा रहा है वो करूंगा तो प्रश्नों का उत्तर मिलने में मदद होगी, तो उसको स्वीकार किया। ये भाव रहना चाहिए, यही सरेंडर का भाव है। एनीथिंग एल्स? ठीक है, हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।